वेलकम टू माय चैनल या मोबाइल टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। तो दोस्तों एकदम पूरा बेसिक से चलेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है यानी बेसिक एनर्जी। चैप्टर का नाम जो होता है दोस्तों यानी ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा के मूल तत्व यानी बेसिक एनर्जी। तो जैसा कि दोस्तों आज सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो होता है यानी ऊर्जा के मूल तत्व यानी बेसिक एनर्जी, बेसिक ऑफ एनर्जी यानी सिलेबस जो होता है। तो जैसे फर्स्ट जो होता है हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एनर्जी। इसके अंदर जो होता है हम लोग पढ़ेंगे जैसे क्लासिफिकेशन जो होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एनर्जी एंड सेकेंडरी एनर्जी एंड जो होता है कॉमर्शियल एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी यानी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है स्फेरिकल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी पढ़ेंगे। फिर कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंडो जो होता है विंडो पावर जनरेटर भी पढ़ने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों ग्लोबल फ्यूल रिसीवर्स पढ़ेंगे। फिर एनर्जी सिनारो जो होता है इन इंडिया एंड स्टेट यूपी सेक्टर वाइज एनर्जी जो होता है एनर्जी कंपोजिशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर के जो होता है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजिंग ऑफ जो होता है क्लाइमेट पढ़ेंगे दोस्तों। तो अभी पूरा बेसिक से एकदम चलेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि टॉपिक जो हम लोग पहला कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, तो जैसे हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे एनर्जी यानी एनर्जी क्या होता है। फिर सेकंड टॉपिक जो पढ़ेंगे ऊर्जा का वर्गीकरण यानी जो होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। फिर प्राथमिक एंड जो होता है प्राथमिक तथा द्वितीयक यानी जो होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी पढ़ेंगे। फिर होता है वार्जिक ऊर्जा तथा अवार्जिक ऊर्जा यानी जो होता है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट नवीनीकरण और जो होता है गैर नवीनीकरण यानी रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पढ़ेंगे। फिर ऊर्जा का नवीकरणीय जो होता है स्रोत तथा जो होता है ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत पढ़ेंगे यानी जो होता है डिफरेंट बिटवीन रिन्यूएबल सोर्स एंड एनर्जी एंड जो होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे। फिर जो होता है ग्लोबल ऑफ फ्यूल पढ़ेंगे दोस्तों। फिर भारत में जो होता है ऊर्जा प्रसरित यानी एनर्जी जो होता है सिनारो इन इंडिया पढ़ेंगे। फिर दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक 9 नंबर पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में ऊर्जा जो होता है परिदृश्य यानी एनर्जी जो होता है सिनारो इन जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। फिर भारत जो होता है विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा का खपत यानी एनर्जी जो होता है कंपोजिशन जो होता है डिफरेंट सेक्टर इन इंडिया पढ़ेंगे दोस्तों। तो एक एक करके अभी सबके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें फर्स्ट जो पढ़ेंगे दोस्तों, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि एनर्जी होता क्या है। तो आखिर में जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर का जो होता है हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे दोस्तों एनर्जी को जो होता है कैसे हम लोग जो होता है कन्वर्ट मतलब एनर्जी को कैसे हम लोग सेव रख सके। इसमें ज़्यादातर जो होता है एनर्जी को बचाना है यानी सेव करना है। तो जैसा कि एनर्जी क्या होता है तो दोस्तों आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा एनर्जी की मतलब जैसे कार्य करने की क्षमता को जो होता है ऊर्जा कहा जाता है। यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है यानी ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। ये सभी प्रकार जो होता है ये सभी प्रकार की मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए जो होता है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि ऊर्जा जो होता है यानी ऊर्जा क्या होता है यानी कार्य करने की क्षमता जो होता है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के बिना जो होता है ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। यानी ये सभी जो होता है मशीनें जो होता है ये सभी मशीनों या यंत्रों को चलाने के लिए जो होता है ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी ये सभी जो होता है यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की जो होता है ज़रूरत पड़ती है। तो इसे इंग्लिश में भी आप लोग देख लीजिएगा द कैपेसिटी टू डू वर्क इज जो होता है कॉल्ड एनर्जी। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू एनी वर्क और टू भी जो होता है विदाउट एनर्जी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू जो होता है रन ऑल टाइप ऑफ जो होता है मशीन ऑफ डिवाइस। यानी दोस्तों ऊर्जा जो होता है यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा के बिना जो होता है डिफिनेशन एकदम इजी में है दोस्तों। आप लोग बस कापी और कलम लेके बैठिएगा, हम जितना बोल रहे हैं दोस्तों आप लोग लिखिएगा और नोट्स बनाइएगा साथ ही साथ। यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य संभव ऊर्जा के बिना जो होता है ऊर्जा के बिना कोई भी कार्य करना या होना संभव नहीं है। यानी सभी पर जो होता है सभी प्रकार की मशीन या यंत्रों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों सेकंड नंबर पे जो हम लोग बात करेंगे
यानी जो होता है सेकंड नंबर पे हम लोग बात करने की जो ऊर्जा का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा को जो होता है कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों ऊर्जा को जो होता है, ऊर्जा को कई प्रकारों में बांटा गया है, जैसे देयर और मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी जो होता है, यानी ऊर्जा को जो होता है कई प्रकार में बांटा गया, यानी ऊर्जा जो होता है ऊर्जा यानी एनर्जी उन्हें इसको जो होता है फर्स्ट में जो बांटा गया यानी प्राइमरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी जो होता है, यानी प्राथमिक प्राथमिक जो होता है प्राथमिक एवं द्वितीयक एनर्जी में बांटा गया है। दूसरा जो होता है दोस्तों वाणिज्यिक ऊर्जा व अवाणिज्यिक ऊर्जा, यानी जो होता है कॉमर्शियल जो होता है एनर्जी एंड जो होता है नॉन कोनेरिकल जो होता है एनर्जी में बांटा गया। तीसरा जो होता है नवीकरणीय नवी जो होता है तीसरा जो होता है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा में बांटा गया है। तो दोस्तों अभी एक एक करके पूरा डिटेल में बात करेंगे सबके बारे में। दोस्तों बस इतना देख लीजिएगा कि ऊर्जा को जो था तीन भागों में बांटा गया, यानी प्राथमिक और द्वितीय में जो था वाणिज्यिक ऊर्जा और अवाणिज्यिक ऊर्जा, फिर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में डिवाइड किया गया है। तो फिर बात करेंगे दोस्तों हम लोग बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट हेडिंग होता है यानी प्राइमरी एवं द्वितीयक एनर्जी क्या होता है। तो प्राइमरी एवं द्वितीयक एनर्जी क्या होता है, तो जैसे प्रथम जो तो प्राथमिक होता है यानी प्राइमरी एनर्जी यानी प्राथमिक ऊर्जा ऐसा स्रोत है जिनका उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऊर्जा जो होती है यानी ये ऊर्जा प्राकृतिक की में प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती हैं। इनका जो होता है इनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, गैस आदि। प्राथमिक ऊर्जा गैर जो होता है नवीकरणीय और नवीकरणीय अनवीकरणीय और नवीकरणीय भी हो सकते हैं। जैसा कि इसका डेफिनेशन देखते हैं कि प्राथमिक जो होता है यानी प्राथमिक थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं दोस्तों। यानी प्राथमिक जो होता है प्राथमिक ऊर्जा जो होता है प्राथमिक ऊर्जा ऐसा स्रोत है जिनका उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। यानी प्राथमिक ऊर्जा जो होता है प्राथमिक ऊर्जा ऐसा स्रोत है जिनका उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऊर्जा जो होती है यानी ये ऊर्जा जो होता है प्राकृतिक यानी ये ऊर्जा प्रकृति में प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती है। ये प्राथमिक ऊर्जा जो होती है प्राकृतिक में प्रत्यक्ष रूप से पाई जाती हैं और इनका प्रत्यक्ष रूप से जो होता है उपयोग किया जाता है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, जैसे पेट्रोलियम हुआ, फिर गैस और आदि होता है। यानी प्राथमिक ऊर्जा के जो होता है अनवीकरणीय एवं जो होता है नवीकरणीय भी हो सकते हैं। यानी ये जो होता है अनवीकरणीय और नवीकरणीय भी हो सकती हैं। जैसे इसका इंग्लिश में भी डिफिनेशन देख लीजिएगा दोस्तों कि प्राइमरी एनर्जी इज और सोर्सेज डू दैट डू नॉट रिक्वायर एनी जो होता है ट्रांसमिशन बिफोर यूज देयर जो होता है एनर्जी और जो होता है फाउंड डिफ़िकल्ट इन जो होता है नेचर जो होता है डिफ़िकल्ट नेचर एंड दे आर यूज्ड होता है डायरेक्टली लाइक कोल जो होता है पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। प्राइमरी एनर्जी कैन आल्सो बी जो होता है नॉन रिन्यूएबल जो होता है एंड जो होता है रिन्यूएबल होता है। ठीक है दोस्तों, यानी नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं द्वितीयक क्या होता है। तो नेक्स्ट जो बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट के बारे में, तो नेक्स्ट जो होगा यानी प्राथमिक और द्वितीयक एनर्जी क्या होता है, यानी प्राइमरी जो सेकेंडरी एनर्जी। ये जो होता है द्वितीयक एनर्जी यानी द्वितीयक एनर्जी जो होता है यानी द्वितीयक ऊर्जा जो होता है यानी द्वितीयक ऊर्जा स्रोत आमतौर पर प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा संसाधन में जो होता है प्राप्त होता है। इसीलिए ऊर्जा को द्वितीय स्रोत का ऊर्जा का जो होता है अप्रत्यक्ष स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि द्वितीयक जो होता है यानी द्वितीयक ऊर्जा जो होता है द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में जो होता है द्वितीयक ऊर्जा स्रोत जो होता है स्रोत आमतौर पर प्रकृति में नहीं पाया जाता है, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा संसाधन में प्राप्त होते हैं। इसीलिए ऊर्जा का जो होता है द्वितीयक स्रोत को ऊर्जा का अप्रत्यक्ष जो होता है स्रोत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कोयला का जलना और जो होता है जैसे कोयले के जलने से जो होता है विद्युत ऊर्जा जैसे H2O के जो होता है जल अपघटन से जो होता है H2O प्राप्त होता है, इसी को जो होता है द्वितीयक एनर्जी भी कहते हैं। जैसे सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस यूजफुल डू नॉट जो होता है ऑयल एंड नेचर बट और डिवाइड जो होता है फॉर प्राइमरी एनर्जी जो होता है रिसोर्सेज जो होता है हेंस सेकेंडरी एनर्जी और आल्सो जो होता है कॉल्ड इनडायरेक्ट जो होता है सोर्स एनर्जी जो होता है एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम कोयल बॉइलिंग एंड H2O जो होता है फ्रॉम यानी हाइड्रोस्टैटिक H2O होता है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये डायग्राम जो होता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस क्या होता है, यानी जो होता है ये सोर्सेस होते हैं जो होता है ये एक्सप्लेनेशन होता है, यानी जो होता है प्रोसेसिंग होता है, फिर प्राइमरी एनर्जी होता है, सेकेंडरी एनर्जी। इसमें क्या होता है दोस्तों कॉइल होता है, फिर ओपन और जो होता है डीप मेंस होता है, ये होता है प्रोपेलर एंड कॉइल होता है। फिर दोस्तों जो होता है यहाँ LPG। आगे बात करते हैं वाणिज्यिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी वाणिज्यिक जो होता है वाणिज्यिक ऊर्जा तथा अवाणिज्यिक ऊर्जा यानी जो होता है कॉमर्शियल जो होता है एनर्जी एंड नॉन कॉमर्शियल जो होता है एनर्जी होता है। यानी वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है, वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वाणिज्यिक ऊर्जा जो होता है यानी वह ऊर्जा जो होता है वाणिज्यिक ऊर्जा जो होता है यानी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध होते हैं वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं। यानी मोटी भाषा में पहले हम लोग देख लेते हैं कि वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा जो होता है यानी वह ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर जो होता है उपलब्ध रहते हैं उसे वाणिज्यिक
ऊर्जा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि वाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है। नहीं, वाणिज्यिक ऊर्जा जो होता है स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाते हैं। जैसे व्यावसायिक ऊर्जा के स्रोत का वास्तविक, जैसे व्यावसायिक ऊर्जा का स्रोत वास्तविक उपयोग और जो होता है व्यावसायिक उद्देश्य के लिए जो होता है किया जाता है, जो होता है व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। विद्युत के वाणिज्यिक स्रोतों का उपयोग जो होता है देश के जो होता है विद्युत के वाणिज्यिक स्रोत का उपयोग जो होता है देश के आर्थिक विकास के संभावित रूप से किया जा सकता है। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, प्राकृतिक गैस, विद्युत ऊर्जा प्रमुख व्यावसायिक स्रोत। औद्योगिक जो होता है औद्योगिक देशों में जो होता है यानी औद्योगिक जो होता है देशों में वाणिज्यिक ईंधन न केवल आर्थिक उत्पादन के लिए होता है बल्कि सम्मान आबादी में आए कोई घरेलू कार्यों के लिए भी प्रमुख स्रोत माना जाता है। ये वाणिज्यिक ऊर्जा कहलाता है दोस्तों। तो इसको आप लोग इंग्लिश में देख लीजिएगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यानी अवाणिज्यिक क्या होता है। नेक्स्ट जो होगा यानी अवाणिज्यिक। अवाणिज्यिक क्या होता है यानी अवाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है। यानी वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजारों में उपलब्ध नहीं होता है, अवाणिज्यिक स्रोत कहलाता है। यानी अवाणिज्यिक ऊर्जा क्या होता है देख लेते हैं। यानी वह ऊर्जा या ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए होता है, वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए जो होता है मूल्य के लिए वाणिज्यिक बाजार में उपलब्ध नहीं है, इन्हें जो होता है अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत में जलाने वाली जैसे लकड़ी हुआ, पशुओं का गोबर हुआ तथा प्राकृतिक अपशिष्ट यानी जो होता है एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे ईंधन शामिल है, जो कि जो होता है पारंपरिक रूप से जो होता है इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। ज़्यादातर जो होता है गाँव में प्रत्येक घरों में उपयोग किया जाता है। इन्हें जो होता है पारंपरिक ईंधन कहते हैं। ये जो होता है दोस्तों अवाणिज्यिक होता है। ये ज़्यादातर जो होता है दोस्तों गाँव में प्राप्त है, जैसे जैसे पशुओं का गोबर हुआ, यही सब से ये होता है। तो एनर्जी सोर्सेज जो होता है यानी एनर्जी सोर्सेज दैट आर नॉट अवेलेबल इज नॉट जो होता है कॉमर्शियल मार्केट फॉर द प्राइस इज कॉल्ड नॉन कॉमर्शियल जो होता है एनर्जी जो होता है नॉन कॉमर्शियल एनर्जी फॉर इंक्लूड जो होता है यानी फील्स सच जो होता है फायर फूड जो होता है यानी फायर फूड एनिमल्स ड्यूरिंग टू जो होता है एग्रीकल्चर बेस्ड डेज वॉच विच और जो होता है से प्राप्त होता है। यानी अवाणिज्यिक स्रोत क्या होता है। निवा स्रोत जो होता है यानी वह स्रोत जो मूल रूप से जो होता है वाणिज्यिक बाजारों में उपलब्ध नहीं होता है, उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं अवाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे अवाणिज्यिक ऊर्जा जो होता है जलने वाले जैसे लकड़ी, पशुओं का गोबर तथा कृषि अपशिष्ट यानी एग्रीकल्चर जैसे ईंधन में शामिल पारंपरिक रूप से इकट्ठा किया जाता है, जिन्हें पैसा से नहीं खरीदा जाता है। ये ज़्यादातर दोस्तों जो होता है ज़्यादातर गाँव में जो होता है उपयोग किया जाता है। पारंपरिक जो होता है ईंधन भी कहा जाता है, इसे पारंपरिक ईंधन भी कहा जाता है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं नवीनकरणीय और गैर नवीनकरणीय। नेक्स्ट हेडिंग जो होता है दोस्तों हम लोग को नवीनकरणीय जो होता है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एंड जो होता है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो जैसे नवीकरणीय जो होता है जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का वह स्रोत यानी वह अच्छा जो होता है रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है तथा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसे जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। यानी नवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अक्षीय रिन्यूएबल ऊर्जा जो होता है ऊर्जा से प्राप्त होता है तथा जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता है, उसे जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पवन का ऊर्जा जैसे पवन हुआ, ऊर्जा हुआ, सोलर ऊर्जा हुआ, जो होता है भूतापीय ऊर्जा हुआ, जो होता है जहरीली ऊर्जा जो होता है तथा जल विद्युत ऊर्जा जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे बड़ा जो होता है खासियत है। और यह उसका जो होता है दहन बिना जो होता है किसी हानिकारक प्रदूषण के जो होता है छोड़े बिना ये किया जा सकता है। यानी ये जो होता है बिना किसी हानिकारक प्रदूषण को छोड़े बिना किया जा सकता है। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी इज दैट सच जो होता है डिराइव फ्रॉम जो होता है एक्सियल रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन एंड विच कॉन्टेक्ट भी जो होता है एग्जॉस्ट जो होता है विंडो एनर्जी सोलर एंड जो होता है एनर्जी जो होता है गेट थर्मल जो होता है एनर्जी थ्रेड से जो किया जाता है, उसे जो होता है नवीकरणीय। यानी नवीकरणीय क्या होता है नवीकरणीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जो अच्छी यानी रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत से प्राप्त होता है तथा जिसे जो होता है समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे पवन हुआ, ऊर्जा हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, इसे जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दोनों में अंतर जरूर पूछता है। ये जो होता है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय में अंतर जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको जो आप लोग 3 स्टार लगा लीजिए दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग बात करेंगे अंतर यानी जो होता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और जो होता है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है रिन्यूएबल यानी ऊर्जा का नवीकरणीय में स्रोत जो है यह लगातार प्राप्त किया जा सकता है और ये लगातार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर जो होता है ये कभी जो होता है समाप्त नहीं होता है, अर्थात
समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी दूसरे जो होता है ऊर्जा का नवीकरणीय में जो होता है दूसरा पॉइंट होता है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है, अर्थात समाप्त होने पर भी जो होता है इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो होता है ऊर्जा का नवीकरणीय में, यानी ये कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है, अर्थात समाप्त होने पर इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दो अंतर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला अंतर देखते हैं दोस्तों, तीसरा, यानी तीसरा इसी में जो अंतर देखेंगे हम लोग, तीसरा यानी इन्हें जो होता है परंपरागत जो होता है, इन्हें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, और इन्हें जो होता है परंपरागत की ऊर्जा के स्रोत इन्हें भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यानी यह प्रदूषण पैदा नहीं करता, यानी जो होता है ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत जो होता है ये प्रदूषण पैदा नहीं करता है, और ये जो होता है प्रदूषण पैदा करता है, यानी ऊर्जा का नवीकरणीय होता है प्रदूषण को पैदा करता है। ठीक है दोस्त, इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे पवन ऊर्जा हुआ, जल विद्युत हुआ ऊर्जा हुआ, फिर सौर ऊर्जा हुआ, सोलर एनर्जी, यानी जो होता है भूतापीय ऊर्जा हुआ, फिर जो होता है थ्रेडल जो होता है एनर्जी हुआ। हमें इसमें देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ और गैस हुआ। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंजीनियर मनीष कुमार है, तो इंजीनियर मनीष यदुवंशी है, इसका लिंक जो होता है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा दोस्तों, डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक सतवानी जो होता है विश्वसिक जो होता है, यानी ग्लोबल जो होता है ग्लोबल फ्यूल रिवर्स क्या होता है, यानी जो था वैश्विक जो होता है यानी ग्लोबल जो होता है ग्लोबल ईंधन जो होता है यानी ग्लोबल ईंधन भंडार जो होता है, हम बताते हैं कि दुनिया भर में जो होता है दुनिया भर में कितनी मात्रा में जो होता है ज्वलनशील जो होता है जीवाश्म जो होता है कितनी मात्रा में जो होता है जीवाश्म ईंधन उपलब्ध है, यानी आज के उत्पादन जो होता है आज के उत्पादन और खपत को देखते हुए इसे समाप्त होने के कितने समय लगेंगे ये देखेंगे। यानी ग्लोबल फ्यूल रिवर्स जो होता है टेल एस दैट अमाउंट फ्लिस जो होता है फ्लिस एंड फ्लू एंड अवेलेबल जो होता है विड्रॉल विंडो जो होता है एंड वाइस प्रोडक्शन एंड जो होता है कंपोजिशन विच मच टाइम होता है, यानी जो होता है नवीन जो होता है नवीन न्यूनतम जो होता है न्यूनतम विश्वासिक जो होता है ईंधन रिजर्व के अनुसार जो होता है जीवाश्म ईंधन, यानी जो होता है एज पर जो होता है लास्ट ग्लोबल फ्यूल रिवर्स जो होता है यानी फिनिश फ्यूल क्या होता है। जैसे कोयला जो होता है दोस्तों, कोयला जो होता है दोस्तों 10,54,782 मिलियन टन जो होता है कोयला जो होता है दोस्तों 10,54,782 मिलियन टन, यानी जो होता है अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो होता है अमेरिका में 24%, रूस में जो होता है 15% पाया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया में 14%, और चीन में जो होता है दोस्तों 13%, और भारत में जो होता है 10% कोयला पाया जाता है। तो यानी उत्पादन में जो होता है उत्पादन में सबसे बड़ा जो होता है चीन होता है, फिर भारत होता है, फिर अमेरिका जो होता है। यानी वैलिड जो होता है वैलिड इंटू जो होता है यानी 133 जो होता है 133 ईयर्स, यानी टिल जो होता है 2149 में जो होता है इसे रिपोर्ट 2016 में रिपोर्ट किया गया कि ये 2149 ईस्वी में जो होता है कोयला खलास होने की संभावना है दोस्तों। नेक्स्ट जो होता है ये इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा बताया गया। नेक्स्ट जो होता है यानी ग्लोबल फ्यूल रिवर्स क्या होता है, यानी जो होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस होता है नेचुरल गैस जो होता है यानी 692 जो होता है 692 क्यूबिक जो होता है क्यूबिक टाइटेनियम मीटर होता है। जैसे रूस होता है फर्स्ट नंबर पे रूस, दूसरा में ईरान होता है, कतर होता है, फिर सऊदी अरब होता है, 5वें नंबर पे अमेरिका होता है, और 22 नंबर पे दोस्तों भारत आता है। इसमें उत्पादन में सबसे ज़्यादा जो होता है अमेरिका होता है, फिर रूस होता है, फिर ईरान होता है, फिर 29 नंबर पे भारत आता है। तो दोस्तों इसको जो होता है 52 वर्ष पहले जो होता है 52 ईयर के लिए बताया गया, यानी 2017 में इसको रिपोर्ट किया गया था, और जो होता है 2059 तक जो होता है इसकी संभावना है कि चल जाएगा। फिर कच्चा तेल जो होता है यानी कुल्ड ऑयल जो होता है यानी 1.65 जो होता है टाइटेनियम बैरल होता है। सबसे पहले जो होता है दोस्तों जो होता है वेनेजुएला होता है, फिर सऊदी अरब होता है, ईरान होता है, कनाडा होता है, इराक होता है, भारत 24 नंबर पे आता है दोस्तों। तो ये भी जो होता है दोस्तों 47 ईयर्स तक है इसका वैलिडिटी, यानी 2066 में ये भी खलास हो जाने वाला है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों ये, यानी जो होता है भारत में ऊर्जा जो होता है परिदृश्य क्या होता है, यानी एनर्जी जो होता है सिनारो इन इंडिया। भारत में जो होता है भारत की ऊर्जा खपत को जो होता है वर्तमान स्तर पर जो होता है विश्व ऊर्जा खपत का जो होता है 5.3 यानी जो होता है 5.23% है, और ऊर्जा खपत में जो होता है ऊर्जा खपत में अमेरिका और जो होता है रूस के बाद जो होता है भारत की पूरा विश्व में जो होता है चौथे स्थान पर आता है। यानी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भारत की ऊर्जा खपत जो होता है भारत की ऊर्जा खपत वर्तमान स्तर पर जो होता है विश्व ऊर्जा खपत जो होता है केवल जो होता है 5.23 यानी 5.23% जो होता है, और ऊर्जा खपत में है यानी अमेरिका जो होता है अमेरिका और रूस के बाद जो होता है भारत का पूरे विश्व में जो चौथे स्थान पे आता है। यानी जो होता है प्रेजेंट लेवल ऑफ एनर्जी जो होता है कंटिन्यूस 5.3 होता है दोस्तों, इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं कोयला का क्षेत्र जो होता है दोस्तों, यानी भारत में लगभग जो होता है भारत में जो होता है दोस्तों जो होता है 1 लाख जो होता है 1 लाख जो होता है 1,01,300
63 जो होता है मिलियन टन जो होता है कोयला का भंडारण है, जो पूरे विश्व में 10%। और जो होता है कोयले का भंडारण मामले में जो होता है भारत 5वें स्थान पर आता है। और वर्तमान रिजर्व जो होता है प्रोडक्शन अनुपात के अनुसार लगभग 111 वर्ष के लिए भारत में कोयला बचा है। और भारतीय जो होता है कोयला भंडारण के जो होता है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ और पश्चिम बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल राज्य केंद्रों में जो होता है केंद्रित भारत में जो होता है ज़्यादा जो होता है कोयला का भंडारण होता है। और झारखंड तथा जो होता है झारखंड तथा सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य जो होता है छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है। दोस्तों सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यानी भारत में जो होता है ऊर्जा परिषद यानी सिनेरियो ऑफ इंडिया होता है, यानी कोयले का क्षेत्र होता है, ये इंग्लिश में दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो हो गया है। आगे दोस्तों बात करते हैं यानी तेल के क्षेत्र में जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो होता है तेल, यानी तेल के क्षेत्र में जो होता है यानी ऑयल सेक्टर में क्या होता है, तो भारत का जो होता है भारत का तेल भंडारण जो होता है 4.72 जो होता है मिलियन बैरल जो होता है अनुमति है, जो कुल जो होता है विश्व भंडारण का जो होता है लगभग जो होता है 0.29 जो होता है % है। इसका मतलब यह है कि भारत में तेल आयात के बिना 3 साल बचा रहेगा। और वर्तमान में जो होता है भारत दुनिया में जो होता है तीसरे सबसे बड़े तेल खपत करने वाला देश है। और भारत जो होता है अपनी कच्चे तेल को जो होता है ज़रूरत को लगभग 75% जो होता है मुख्य रूप से दूसरे देशों में आयात करता है। और तेल जो होता है तेल उत्पादन में जो होता है भारत की जो होता है 20वें स्थान पर आता है दोस्तों। इसीलिए जो होता है एनर्जी कंजर्वेशन आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि एनर्जी को कैसे सेव किया जाए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं यानी जो होता है प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस क्या होता है। नेचुरल गैस कब से कब तक यानी भारत में जो होता है भारत के गैस भंडारण की अनुमति में जो होता है 1.4 यानी 1.42 जो होता है टाइटेनियम क्यूबिक मीटर है, जो कुल विश्व भंडारण के लगभग 0.64 जो होता है 0.64% देश का लगभग यानी 78% उत्पादन जो होता है अपतटीय उत्पादन से होता है। जबकि शेष 22% उत्पादन जो होता है तटीय उत्पादन से होता है। तटीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा गुजरात हुआ, असम हुआ, नागालैंड है। और भारत जो होता है गैस उत्पादन दुनिया भर में जो होता है 29 स्थान पर आता है। खपत जो होता है 14वें स्थान पर आता है, इसकी खपत जो होता है 14वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट यानी जो होता है यानी विद्युत ऊर्जा आपूर्ति यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई, यानी 2021 जो होता है 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वार्षिक बिजली उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। यानी भारत जो होता है बिजली उत्पादन में पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। 2021 से 22 में कुल लगभग 1700 जो होता है 1719 जो था उत्पन्न किया था। यानी जो होता है 1484 TWH जो होता है बिजली की खपत, यानी जो होता है टेट्रावाट जो होता है टेट्रावार्स हावर्स यानी 1 हावर्स बराबर जो होता है टेट्रावाट हावर्स, यानी जो होता है 10 के पावर 12 जो होता है वाट हावर्स को जो होता है उत्पादन किया भारत में। नेक्स्ट यानी जो होता है जल जो होता है जल विद्युत आपूर्ति यानी हाइड्रो जो होता है हाइड्रो पावर सप्लाई, यानी स्थापित जो होता है बिजली जो होता है पन बिजली, यानी स्थापित पन बिजली क्षमता के मामले में जो होता है भारत जो होता है भारत विश्व स्तर पर जो होता है 5वें स्थान पर आता है। यानी 21 मार्च 2020 को भारत में जो होता है स्थापित जो होता है टेटेलिट स्केल जो होता है जल विद्युत क्षमता जो होता है 46,000 जो होता है 46,000 मेगावाट था। और यह इसकी जो होता है कुल जो होता है उपयोगिता बिजली उत्पादन क्षमता जो होता है 12.3% थी। तथा 46 जो होता है 4,383 जो होता है मेगावाट इसकी जो होता है कुल उत्पादकता बिजली उत्पादन क्षमता 1.3% थी। और कुल क्षमता के साथ अतिरिक्त छोटे पन बिजली इकाई जो होता है पन बिजली इकाई उत्पादित की गई है। नेक्स्ट आज के लिए इतना है दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तब अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।